नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। आपको स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ घटाव जो रूट का। इससे पहले मैंने रूट का जोड़ बताया था, तो आइए समझते हैं रूट का घटाव कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत बच्चों के साथ समस्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल है 5√2 है। देखो, बाहर वाला जो संख्या है उसको हम लोग रूट में नहीं पढ़ते हैं, उसको जैसे पढ़ते हैं जैसे 2, 4, 5, 6 उसी तरह पढ़ेंगे, लेकिन वही रूट के अंदर है उसको रूट में पढ़ते हैं। तो इसीलिए 5√2 पढ़ते हैं और इसको भी √2 पढ़ेंगे, ठीक है। अब सवाल यहाँ एक और है कि जब भी घटाव होता है तो रूट में जो अंदर की नंबर है, संख्या है, वो सेम होनी चाहिए, वरना नहीं होगा घटाव। जैसे यहाँ पे √2 है, जिस तरह जोड़ में भी बताया था कि जब जुटता है तो अंदर में रूट का जो संख्या है सेम होना चाहिए। अगर सेम रहेगा तभी जोड़ होगा, और उसी तरह फिर घटाव भी होगा, गुना भी होगा और भाग भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसको जोड़ने या घटाने से पहले आपको ये देखना है कि रूट के अंदर की संख्या जो है सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो फिलहाल सेम है ना। तो चलिए अब घटाते हैं इसको। तो 5√2 है और यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो पहले भी बताएं 1√2 है, यानी 5 में से 1 घटाना है हमको, तो क्या हो जाएगा 4, और दोनों में से कोई एक रूट लिख देना है। ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। उसी तरह फिर हम लोग यहाँ देख रहे हैं √3 है, तो यहाँ भी √3 है, ठीक है। अब सवाल यह है कि यहाँ पे 1√3 है और यहाँ पे 4√3 है, तो ये भी घटेगा, लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पे प्लस वाला जो है √3 1 है और माइनस वाला कितना है 4 है, तो उल्टा घट जाएगा, इसी में से 1 घट जाएगा, यानी 4 में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, और रूट में 3 तो है ही है, आपको लिखना ही है। 4 में से 1 गया 3 और 2 को √3 में से कोई एक √3 लिखा जाता है। और एक बात और ध्यान देनी है कि माइनस में से घटा है, क्योंकि इसके आगे क्या है माइनस, तो माइनस में से 1√2 घटा है, इसीलिए यहाँ क्या लग जाएगा माइनस। तो आपका सवाल होगा कि ऊपर वाला में प्लस में से घटा था, तो यहाँ प्लस लिखिए, नहीं लिखाता है प्लस। फर्स्ट अंक में कुछ भी प्लस रहता है, कोई भी संख्या, तो वहाँ पे प्लस नहीं लिखा जाता है, उसके बाद वाला में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे सवाल फिर हम लोग देखते हैं, इस तरह का और भी सवाल आएंगे। यहाँ √5 है, यहाँ भी √5 है, चलिए ठीक है, घट जाएगा। यहाँ 3√5 है और यहाँ 2√5 है, तो 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 1, और 1√5 होगा, तो यहाँ 1 लिखिए ना लिखिए चलेगा। अक्सर आप सवालों में देखेंगे नहीं लिखा रहता है, इसीलिए नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर यहाँ पे है √7, तो यहाँ पे 2√7 है प्लस में क्यों है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं साइन है, तो प्लस में ही समझा जाता है, और प्लस में है तो है, और जिसके आगे माइनस का साइन है तो वो माइनस में है, ठीक है। तो 4 में से 2 घटेगा, क्योंकि ये 2 जो प्लस वाला है वो कम है और माइनस वाला ज़्यादा है, तो उल्टा घट जाएगा। तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 और √7, लेकिन यहाँ माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, ठीक है। अब फिर यहाँ देखते हैं 2√5 है और 1√5 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1√5 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1√5, और इसके आगे क्या है 1 नहीं लिखा जाता है। फिर उसी तरह ये सारा सवाल है जो आप सभी लोग बनाइएगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बनाइए, और किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।